हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि हमने बोला था कि नंबर सिस्टम की जो सीरीज है वो चलेगी, तो उसका दूसरा क्लास यहां पर आज हम करेंगे। और इस क्लास में हम यहां पर समझेंगे कि कोई भी नंबर होता है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जो हम छोटी क्लास में पढ़े थे, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको हम वहां पर कैसे, क्योंकि छोटी क्लास में पढ़ा होता है तो ना रिकॉल भी नहीं होता है, समझ में भी नहीं आता एक्चुअली इसने पूछ क्या लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो छोटी क्लास में यहाँ पर हम करते थे, तो दो वैल्यू होती है, पहली होती है फेस वैल्यू और दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है उस जो डिजिट की बात कर रहे हो कि थर्ड प्लेस पर जो वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर हम यूनिट वाली वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू 8 है, यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू 7 है, इसकी फेस वैल्यू 6 है, इसकी फेस वैल्यू 5 है। तो ये इनकी फेस वैल्यू है जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू होती हैं, तो इनको हम किस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। इनको हम लिखते थे कुछ इस तरीके से कि ये वाली वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर यूनिट है तो 8, फिर हम यहाँ पर 7 को लिखते थे, 7 को हम लिखते थे 7 0 करके, और फिर यहाँ से आपका ये आता था 6, जो भी यहाँ पर नंबर होता था, उसके बाद यहाँ 2 जीरो आते थे, और फिर हम यहाँ पर आते थे जिसकी यहाँ पर हम 5 को लिखते थे। तो इसको यहाँ पर 5 के बाद कितने, यानी 5 के बाद जितने डिजिट हैं उतने यहाँ पर जीरो, 6 के बाद 2 डिजिट थे 2 जीरो, 7 के लास्ट में एक डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो, और 8 के लास्ट में कोई डिजिट नहीं है तो 8 को सिंगल रखा हुआ है। तो ये इनकी यहाँ पर जो आ गई है वैल्यू, इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान, ठीक है। ये हो गए आपके प्लेस वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है। और जो बात करें यहाँ पर जैसे आपका ये वाली वैल्यू 5 है, तो 5 है, इसकी फेस वैल्यू 5 ही रहेगी, 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी, 6 की फेस वैल्यू 6 रहेगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, और 8 की फेस वैल्यू 8 रहेगी। तो मतलब इनकी फेस वैल्यू का मतलब वही वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ पर थी। अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे आता है कि आपके पास कोई यहाँ पर एक दे दिया है 62908, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ लेता है कि जो आपको नंबर दिया गया है, इसमें 2 और 9 की जो प्लेस वैल्यू है, जो स्थानीय मान है, उसमें कितना अंतर होगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 को हम यहाँ पर करेंगे, 9 के बाद कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, तो यहाँ पर हम 900, और 2 के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के बाद कितने डिजिट है, 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 जीरो। तो डिफरेंस पूछेगा तो आप क्या करोगे, 2000 माइनस 900, आंसर आपका आएगा कितना, 2100, तो सॉरी 1100, ठीक है। तो ये यहां पर आपका आंसर इस तरीके से बनता है। मान लीजिए यहीं पर पूछे कि जो दो है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कितना डिफरेंस है, तो प्लेस वैल्यू है कितनी, 2000, और यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 1998, इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कहानी है हमारी यहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की, ठीक है। तो यहाँ पर हम फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू जानेंगे, यहाँ पर हम कई और क्वेश्चंस जानेंगे जो कि आपके यहाँ पर आते हैं, जो फॉर्मूले आपके दिए रहते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे करके जो आपके फॉर्मूले से क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम बात करेंगे, और उनको हम ट्रिक के द्वारा कैसे समझेंगे उनकी भी बात करेंगे, और कुछ यहाँ पर पावर्स के भी क्वेश्चन हैं उनको भी समझेंगे। तो धीरे धीरे हम समझते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 ऑफ द नंबर दिस। तो ये जो नंबर है इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एक्चुअली इन्होंने आंसर प्लेस वैल्यू का ही दिया, फेस वैल्यू नहीं दिया है। तो अगर हम बात करें, मेरे पास नंबर है यहाँ पर 47285 ये हमारे पास यहाँ पर नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस के लिए हम क्या करते हैं, यही चीज, 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो हम 7 के बाद कितने जीरो, 1
234, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 70,000, 70,000 हो जाएगी। तो प्लेस वैल्यू के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब कहेगा अंकित मूल्य, मतलब उसका जो फेस वैल्यू है वो कितनी, ये तो आपकी हो गई है क्या प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये आपकी आ गई है प्लेस वैल्यू, और जो 7 होगा वो इसकी कहलाएगी फेस वैल्यू। आई होप ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर दोनों के आंसर यहाँ पर आ गए, 70,000 प्लेस वैल्यू है, 7 उसकी फेस वैल्यू है। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं, संख्या 2655621 में 5 के अंकित मूल और स्थानीय मान के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो देखो हमने यहाँ पर देखा कि मेरे पास नंबर कितना है, नंबर है मेरे पास 2655621, ये आपका नंबर है। अब इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि जो आपका जो 5 है उसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों के जो वैल्यू हैं उनमें डिफरेंस कितना है। तो 5 की हम पहले यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 के बाद कितने डिजिट 1 2 3, तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। और इनकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। इसको हम माइनस करा दें तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 होगा, 9 होगा और 4 होगा, यानी 4,995 आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि जो आपकी प्लेस वैल्यू है वो 5,000 है और जो आपकी फेस वैल्यू है वो 5 है। हमने दोनों को यहाँ पर माइनस कर दिया या कह सकते हो उनका डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा यहाँ पर 4,995। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर्स। तो यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ रहा है, जो आपके नंबर्स में 2 दिए गए हैं उनकी बात कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है 5 2 2 और 9, ये आपके नंबर हैं, ठीक है, ये आपके नंबर हैं। तो अगर हम इस 2 की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 2 के बाद एक जीरो जीरो आएगा। और जो हमारा यहाँ पर दूसरा वाला है उसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसकी हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया है, डिफरेंस हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो डिफरेंस हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे भाई, एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 200 और -20, तो इस तरीके से जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा कितना 180 का डिफरेंस आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये थी कहानी यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंस निकालने की। तो डिफरेंस हम इस तरीके से यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं, अब यहाँ पे हम समझते हैं फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। फ्रैक्शन में आपको यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन हमने बताए थे, पहला आपको हमने बताया था प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। तो प्रॉपर की अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की हम अगर बात करें यहाँ पर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने आपको बताया था कि आपका जो न्यूमिनेटर है और नीचे होता डेनोमिनेटर, न्यूमिनेटर ऑलवेज लेस होना चाहिए किससे, इससे, ठीक है। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर 2/3 लिखते हैं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या था, अगर आपका जो न्यूमिनेटर है वो आपका डेनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाता है, ठीक, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर हो जाती है। इसी को मैं अगर 3/2 लिख दूं तो ये आपका इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। और आपको एक बोला था कि आपका एक था मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसको हम यहाँ पर कैसे, जो आपका 3/2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 राइट 1/2, ये आपका यहाँ पर कहलाएगा मिक्स्ड, और ये इम्प्रॉपर और ये है प्रॉपर। तो ये तो बात ये हो गई कि जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, दिए गए हमारे जो नीचे ऑप्शंस होते हैं उनमें से प्रॉपर वेन कौन सी है, इम्प्रॉपर कौन सी है, तो ये बात हो गई है इन सभी के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हालांकि यहाँ पर ये हमने अभी आपको रिपीट कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो मैं फ्रैक्शन की यहाँ पे बात करूंगा वो ये करूंगा कि आपको यहाँ पर ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे जो पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, कई सारे आपको यहाँ पर फ्रैक्शन दे देगा। तो यहाँ पे देखो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 1/3, एक नंबर है 2/3, एक नंबर है आपका 4/5, ठीक है। ये 3 नंबर्स हैं। अगर इन 3 नंबर्स की बात करी जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इनमें आपको बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन
कौन सा है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें डिफरेंस कितना है। 3 और 1 में, यानी जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है इसमें डिफरेंस यहाँ पर कितना है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का। ठीक है, तो जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि जो इनके बीच का डिफरेंस है ये हमको इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के लिए जो आपका डिफरेंस आता है इनका एलसीएम लो, तो 2 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 का हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 से 2 को डिवाइड करो, यहाँ तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये हो जाएगी 1/3। और 1 से कंपेयर करोगे 2 से, तो 1 2 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। और यहाँ पर आओगे उसी तरीके से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब आप इन सभी में आप चेक करो, तो इन सभी में जब आप चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2 का, यहाँ भी डिफरेंस आपका 2 का है, और यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। अब यहाँ पर इक्वल डिफरेंस हो गया। जब आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका इक्वल हो जाए, ठीक है, इक्वल हो जाए, तो आपको देखना है न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में जो ग्रेटर होगा, जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो न्यूमिनेटर में आपके पास 1 एक जगह पर, एक जगह 4 है और एक जगह पर 8 है। तो इन तीनों में न्यूमिनेटर बड़ा कौन सा है, न्यूमिनेटर तो बड़ा इसका है। तो आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 8/10 होगा सबसे बड़ा नंबर। उसके बाद कौन सा होगा नंबर, उसके बाद होगा 4/6, और उसके बाद आएगा आपका 1/3। तो ये तो बात ऐसे रही है कि अगर आपको ये चीज पता होगी तो आप इस तरीके से ऐसे करके इसको निकाल लोगे। एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको फाइंड ही करना हो, हमारे पास यही है, ये है हमारा 1/3, दूसरा है 2/3, और तीसरा है 4/5। क्यों ना हम इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, किसमें, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब पॉइंट में यहाँ पर वैल्यू की अगर हम बात करें तो पॉइंट में वैल्यू कितनी कितनी आएगी, 3 से अगर 1 को डिवाइड करें तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगने पे 10 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपको 3 3 3 3 3 करके देता देता चला जाएगा। तो हम 2 पॉइंट पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 आ गया। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका ये कितने देगा, 0.6666 ऐसे देता चला जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 5 8 जा, तो ये यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा। तो अब बताइए 33 66 और 80 तीनों में बड़ा कौन सा है, हमें तो यही दिखाई दे रहा है, यही आपका सबसे बड़ा है। और उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे ये है, फिर आपका लास्ट में ये है। तो वही चीज अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को बोलता, अगर ये कहता कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है, तो आप क्या करते, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आने वाला, ऐसे करके हम यहाँ पर कर जाते। तो एक तो तरीका है कि आप इनका जो इक्वल है डिफरेंस वो कर लो, किसके, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर के बीच का जो आपका अंतर है वो आप बराबर कर लो, डिफरेंस बराबर कर लो। अदरवाइज इस तरीके से सॉल्व करके भी आप चेक कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वहां पर उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से एक और यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो ये तो बात हो गई थी। और एक चीज यहाँ पे मैंने ना ये डायरेक्ट एक एग्जांपल आपको ऐसा यहाँ पर बता दिया है कि जिसमें आपको ये करना पड़ा। मान लीजिए कभी कभी आपको फ्रैक्शन इस तरीके से मिल जाए, यहाँ पर है 4/7, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आ गया 5/8, और फिर आ गया आपका 9 बाई नहीं 11 लेते, 11/14, और यहाँ पर एक और फ्रैक्शन आ जाए, मान लीजिए 6/9 3 का डिफरेंस, मैं यहाँ पे कर लूँ 2/5। ठीक है, ये है आपके चार आपके फ्रैक्शंस दिए गए हैं, और इसमें पूछे कि डिफरेंस या सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 3 का, यहाँ भी डिफरेंस 3 का, यहाँ भी डिफरेंस 3 का, और यहाँ भी डिफरेंस 3 का। हर जगह पर डिफरेंस ऑलरेडी आपको 3 मिल गया, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ भी इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको बस देखना क्या है कि इस इनमें से जब डिफरेंस सभी का इक्वल है तो सबसे बड़ा जो आपका न्यूमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, और जो सबसे छोटा न्यूमिनेटर है वो सबसे छोटा होगा। तो ये सबसे छोटा नंबर है 2/5, और 11/14 ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। क्लियर है, तो जब ये होगा तो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, नहीं होगा तो हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूं, कोई और नंबर ले लेते हैं। मान लो नंबर हमने यहां पर लिया 4/9,
6/13, 8/11 और एक और नंबर मैं ले लेता हूँ 11/19। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन सबके बीच का यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो 4 और 9 में डिफरेंस कितना है, 5 का। 6 और 13 में डिफरेंस कितना, 7 का। 7 और 8 और 11 में कितना है, 3 का। और यहाँ पर 11 और इसमें कितना डिफरेंस है, 8 का। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके पास ये डिफरेंस है, इन डिफरेंस को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, हमने बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम अगर यहाँ पर करोगे तो एलसीएम इनका कितना आएगा, यहाँ पर अगर हम करें तो 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 8, यानी इन सभी का मल्टीप्लाई इनका वो हो जाए, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे। तो 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाता है 40 इंटू 7 3 जा 21। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 21 4 जा, ये बन जाएगा आपका 840। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, 5 से हम डिवाइड करेंगे, एक्चुअली बहुत बड़ा फ्रैक्शन बन गया है। तो यहाँ पर 5 से हम इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 1 जा 5, 3 होगा 34 हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 8 जा। तो ये बहुत ही अजीबो गरीब यहाँ पर आ गया। अब 168 से हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 168 से अगर हम मल्टीप्लाई इसमें कराएं तो कितना बन जाएगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 24 और 3 कैरी वाला 27, कैरी 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 6। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये आ गया। अब देखो नीचे वाला तो 100% इक्वल हो गया, नीचे वाला जो भी आएगा वो हमारा इक्वल होगा, बस हमें ऊपर वाली वैल्यू को करा लेना है। फिर देखो 7 से अगर हम इसको डिवाइड कराते हैं तो 7 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। अब 120 इंटू करा दो 6 में, कितना आ जाएगा 720। फिर हम यहाँ पर 3 से डिवाइड अगर हम इसको करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 280। और 280 इंटू 8 करा दो तो ये 0। ठीक है, यहाँ पर फिर कितना बनेगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8 8 जा 64, कैरी हमारा 6 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 और 6 22, ये 22 40 हो गया। और लास्ट में आपका ये बचता है, तो अगेन हम यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 और 0 8 5 जा 40, यानी 105। अब 105 से 11 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, 1155 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर देखो तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, ये आया, यानी 8/11 है, ये आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। और सबसे छोटा नंबर होगा 4/9। आई होप ये बात क्लियर है, ये आपका सबसे बड़ा नंबर है और ये आपका सबसे छोटा नंबर है। तो अभी इस तरीके का फ्रैक्शन आया तो ये करा। दूसरा तरीका जो हमने इस तरीके से बताया है, आप ऐसे भी कर सकते हो। इन्हीं नंबर्स को देखो हम यहाँ पर इसी तरीके से रख लेते हैं। क्या करना होगा, 4/9, ठीक है, 6/13, 8/11 और 11/19। ठीक है, इनको हम दूसरे तरीके से भी, आपको जो सही लगे। मैंने एक्चुअली ऐसा फ्रैक्शन लिया था तो इसलिए कैलकुलेशन इतनी हुई है। ये मत समझना कि ऐसा आया, क्वेश्चन वहां परेशान करने वाला नहीं होता है, आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा। 4/9 को करें तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36, अगेन 9 4 जा 36, ये 4 4 चलता चला जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 4 जा 52, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। फिर आपका 13 6 जा 78। ठीक है, ये 4 6 आ गया, यानी ये वाली भिन्न इससे बड़ी हो गई। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करोगे 80 है, तो 11 7 जा 77, बचेगा कितना मेरे पास 3 30, 11 2 जा 22, यानी 0.72। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 110। फिर हम 110 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 19 5 जा, क्योंकि 19 6 जा 114 हो जाएगा, 19 5 जा जाएगा। तो अब आप यहीं से समझ सकते हो कि आपकी वैल्यू अगर मान लो ये 5 जा गया तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, यही 8/11 जो बताया था कि ये सबसे बड़ा नंबर है। और 4/9 4 है। और इसमें दोनों में अगर देखो डिफरेंस कितना है, ओनली 0.02 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है, ऐसे हम निकाल पाएंगे। एक तरीका ये है और एक ये है, आपको जैसे भी लगे आप उसको वैसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको समझो, द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग द फ्रैक्शन, इसमें पूछ रहा सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। मेरे पास क्या है, 2/7 है, 1/3 है,
5/6 है और 3/4 है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये वैल्यू देंगे। अब हमको इनमें से ढूंढना है, पूछ ये रहा है कि इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम लें तो 5 और 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पर कराओगे 5 1 जा 5, यहाँ पर कराओगे तो ये आपका 10 10 5 जा 50 और यहाँ पर कराओगे 10, ये आपका 30। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया, ये वाला 50। तो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 5/6। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसे आप करे थे। दूसरा तरीका आपने जो अभी हमने बताया था 2/7, 1/3, 5/6 और आपका 3/4। ये सारे नंबर हैं, इनको यहाँ पर देख लो, इनको टैकल करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, यानी 0.28 के समथिंग आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.33 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 50 हो जाएगा और 68 जा 48 बचेगा 2, तो ये हो जाएगा कितना 3, 83 के समथिंग आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 30 हो जाएगा, 4 7 जा 24, 4 7 जा 28 और बचेगा 2, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना 0.75। तो ये 0.75 है, 83 है, 33 है और 28 है। तो यहाँ पे आपका देखो वैल्यू कौन सी है, 83 5 वाली 6 वाली सबसे बड़ी वैल्यू, हमारी यहाँ 50 है सबसे बड़ी वैल्यू। उसके बाद 75 है तो 50 के बाद कौन सी वैल्यू 30 है। उसके बाद 33 वाली वैल्यू है यानी 1/3 ये वैल्यू है। तो आपका 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया और 4 नंबर ये हो गया। दोनों तरीके से ही आप चेक करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर आपकी हो जाएगी 5/6। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया 4/3, 2/9, 7/8, 5/12 इनटू असेंडिंग ऑर्डर। इनको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपकी दो वैल्यू माइनस में है, एक तो ये वैल्यू माइनस है और एक आपकी ये वाली वैल्यू माइनस में है। अब यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन होगा, एक तो है जैसे कि मैंने बताया पूरा सॉल्व करो, दूसरा एक ये भी तरीका होता है आप ऑप्शन से इसको करो। अगर मैं सभी जगह देखूं तो यहाँ पर न्यूमिनेटर सिर्फ और सिर्फ इसमें बड़ा है, यानी 4/3 है, ये कैसा है इम्प्रॉपर है। तो इसको हम मिक्स्ड में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 1 राइट 1/3 आएगा। तो सबसे अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो 4/3 ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू किस में जाएगी अगर हम सॉल्व करेंगे, ये जाएगी 1.333 ऐसे जाएगी वैल्यू। बाकी सब में पॉइंट में जाएगा आंसर, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है तो सभी में पॉइंट में ही आंसर जाएगा, लेकिन ये 1 पॉइंट करके आंसर आ रहा है। तो एक चीज यहां पे समझ आ गई होगी कि आपका जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वो 4/3 और 4/3 सबसे लास्ट में आएगा। सबसे लास्ट में, क्योंकि यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, बढ़ते क्रम में लगाना है, तो बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में जाएगा सबसे बड़ा नंबर। तो ये भी सबसे बड़ा नंबर नहीं है और यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास 4/3 4/3 ये दो जगह पर है। अब इन दोनों में देखो 5/12 5/12, अब हमें डिसाइड सिर्फ ये करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन। तो हम सबसे छोटा नंबर देंगे तो माइनस वाले में जाएंगे। तो माइनस में आपका यहाँ पर 2/9 है एक, और एक माइनस में 7/8 है। ठीक है, तो अब देखो ये एक्चुअली जो माइनस में वैल्यू है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि -10 और -2 दोनों में बड़ा कौन सा है, तो यहां पर आपको जो हमने नंबर बताए थे इस तरीके से, यहाँ पर 0 होगा, इधर आपका चलता है माइनस, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। तो आप 0 से देखोगे तो -10 तो बहुत दूर हो गया। तो इस साइड जितनी वैल्यू आपके 0 से, यानी जो ये एक्सिस है, जितना वैल्यू इस साइड जाती है उतनी छोटी होती चली जाती है, और प्लस साइड में जितना दूर वैल्यू जाती है, यानी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसे वैल्यू यहाँ पर बढ़ती है, तो ये वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है और ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। तो हमको यहाँ पर यही समझना है कि जिसकी वैल्यू यहाँ पर बड़ी होगी माइनस में, वो छोटा नंबर है, और जिसकी माइनस वैल्यू कम होगी वो आपका यहाँ पर बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसको यहां पर अब देखते हैं।
तो सबसे पहला मैंने आपको काम बोला था कि आपको क्या करना है, बड़ा और छोटा देखना है। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस 7 का है और यहाँ डिफरेंस 1 का है। तो हमें क्या है, 7 यहाँ पे डिफरेंस करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दो। तो ये आपका बनेगा कितना, 2/9। और ये आपका बन जाएगा कितना, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। तो यहाँ पर देखोगे डिफरेंस यहाँ भी 7 आ जाएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू नीचे भूल जाओ, ये देखो न्यूमरेटर में यहाँ पर माइनस में वैल्यू जो बड़ी है वो आपकी लेस होगी और जो माइनस वैल्यू छोटी है वो आपकी ग्रेटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2/9 बड़ा है किससे, 7/8 से। तो आपका जो यहाँ पर फ्रैक्शन बनेगा असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें सबसे पहले 7/9 आएगा, फिर -2/9 आएगा, फिर आपका यहाँ पर 5/12 आएगा और लास्ट में 4/3 आएगा। ये आपका प्रॉपर यहाँ पर आंसर बनेगा। क्लियर है बात की नहीं है? तो इसके लिए हम अगर देखें तो 7/8 जिसमें है, तो आपका ये वाला भी आंसर गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही होगा, -7/8 -2/9 और 5/12 4/3। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये मैंने अभी जो इतना देर तक ये सब कुछ बताया है, तो हम इसलिए आसानी से बता रहे हैं ताकि आपका जो मेथड है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके मतलब माइंड पे एकदम क्लैरिटी के साथ जाए। ठीक है, अगर क्लैरिटी के साथ जाएगा तो वहां पर स्पीड में आप ये कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो स्पीड किस काम की है? तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ा लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर दिया गया है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 3/8 और 5/9 के बीच स्थित है। ठीक है, 3/8 और 5/9 के बीच में आएगी। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, क्या करना है, 3/8 और 5/9। तो इसके देखो दो तरीके हम आपको बताते हैं। एक तरीका ये है, अगर हमको मिड में निकालना है, इनके बीच में फाइंड आउट करना है, तो आपका जो नीचे बेस है, डेनोमिनेटर है, इसको इक्वल कर लो। यानी कैसे, 8 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, 9 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ पर ये फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा, 9 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, ये बनेगा 9 3 जा 27/72 और 8 का इधर कराओगे तो ये बनेगा 40/72। तो आपका नीचे तो क्लियर हो गया कि 72 ही आएगा, तभी हमारा यहाँ पर इक्वल होगा, मतलब उसके बीच का नंबर आ सकता है। तो अब हम देखना है, ये इतनी सी बात यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि जो नंबर 27 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा वही इन दोनों के बीच में आएगा। अब हम ऑप्शन देख लें, क्योंकि ऑप्शन है, क्योंकि नंबर तो बहुत सारे ऐसे आएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें 28/72, 32/72, ये है किसके, इन्हीं के भी तो मिड में आ रहे हैं सारे के सारे। तो नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। बट यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है इनके बीच कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखो नीचे आपका 72 किया था, यहां भी वही चीज कर लो। अगर हम इसको 9 को 72 बनाने जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 7 जा 56 और 8 9 जा 72। तो 56/72 ये तो आपका क्रॉस कर गया इसको। ठीक है, ये तो मिड में नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे आओ, नीचे बेस हमें 72 बनाना है, यहाँ पर 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये 72 और ये 60, ये भी बड़ा हो गया क्योंकि 60 40 से ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर आप 72 नहीं बना पाओगे, लेकिन यहाँ पर हम अप्रोच ये लगाएंगे, अगर नीचे 72 है और यहाँ 25 है, लगभग 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ठीक है, तो 3 गुना अगर हम करा दें तो ये कितना बन जाएगा, 36/75, ये बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे, बोलो। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें अगर हम देखें 72 तो लगभग ये 15 टाइम्स है, क्योंकि ये भी 75, तो ये 15 7 जा 105/75। तो ये देखो ये भी वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई करती है वो कौन सी है, ओनली 36 है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाता है। आई होप बहुत अच्छे से बात आपको ये क्लियर हो रही होगी। मान लो ये तरीका आप यहाँ पर अप्रोच नहीं लगा पाते हो, दूसरा तरीका क्या है उसको समझिए। दूसरा तरीका हमारा यहाँ पर ये है कि यदि मैं बात करूं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू हम पॉइंट में निकाल लें, ये 30 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करो तो 8 3 जा 24, 60 हो जाएगा, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, यानी 0.375 आएगा।
दूसरा वाला है, इसको भी जरा सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मेरा बन जाएगा, 50 हो जाएगा पॉइंट लगा के। 50 को हम डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, अगेन 5, 9 5 जा 9 5 जा 9 5 जा, तो ये 5 5 5 टाइम्स ऐसे डिवाइड होता चला जाएगा। दैट मीन्स आपको पॉइंट 375 और 555 के मिड में देखना है कौन सा होगा। अब देखो इनको हम वापस से आपको अगेन इस वाले से करके दिखाते हैं। जरा 9 से डिवाइड कराओ, ये तो आपका 70 हो गया। 9 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 9 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 7 जा 63, और 9 8 जा कितना हो जाता है 72, तो 8 जा तो नहीं जाएगा, तो ये 7 जा चला जाएगा, 9 7 जा 63। तो देखो यहाँ पर 0.7, तो ये 0.7 तो इन दोनों को क्रॉस कर जाएगा ना भाई, इनको इसको भी आगे चला गया, हमें बीच में वैल्यू लानी है। तो बीच में वैल्यू का मतलब है अगर कहीं पे 552 आएगा तो हम यही कहेंगे कि यही यही नियर अबाउट होगा इसके, भाई इससे दूर होगा लेकिन इसके बिल्कुल नियर अबाउट होगा, लेकिन लेस देन होगा, इतना इतना बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये तो क्रॉस कर गया, गलत आंसर। 5/6 करो, ये आपका 50 बन जाएगा, 50 बन जाएगा तो ये आपका 6 8 जा 48, 0.8 चला गया, ऑप्शन गलत, क्योंकि 0.55 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू। यहां पर आएंगे तो ये आपका 120 बन जाएगा, 120 बनेगा तो 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 20 पॉइंट लगाया तो यहाँ पर 25 चौको 100, ठीक है। फिर बचेगा आपका कितना, यहाँ पर 20, और 20 में पॉइंट लगा, जीरो बढ़ जाएगा, 25 अट्ठे 200 यानी 0.48। तो आप कह सकते हो कि इसके और इसके बीच में ही आपका ये 0.4 आएगा। लास्ट वाली वैल्यू को देख लो, तो लास्ट वाली वैल्यू तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए, न्यूमिनेटर बड़ा है डेनोमिनेटर से, तो ये तो वैल्यू वैसे ही आपकी 1 पॉइंट और फिर आपका 2 बचेगा यानी 1.4। इसको सॉल्व करने 1.4 आ रहा है और हमारा स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रही है, तो और यहाँ पे हो रही है, तो 1.4 तो बहुत दूर जाके नंबर हमको मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर है इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर अगेन आप देख पाओगे कि 0.48 ही सही है। क्लियर है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने आपको दो तरीके बता दिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम होनी चाहिए आपके माइंड पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स, अब यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिए गए पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर आपका जो ये लिखा हुआ है 3√15, अगर ये 3 हम रूट में ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर अंदर हो जाएगा, दैट मीन्स हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख पाएंगे, जो आपका 5 है इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा क्या है रूट में, यहाँ पर 4 बाहर है तो रूट में जाएगा तो 16 बन जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पर कितना 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, यानी 13 इंटू 4। और लास्ट में आपका अगेन √11 है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करा लो, ये रूट में कितना आ जाएगा 45, रूट में आपका ये 16 आ गया, रूट में आपका ये 52 आ गया, और रूट में आपका 11 आ गया। तो रूट में जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी, सबसे बड़ा नंबर आपका वही है, और यही पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका है कौन सा 52, √52। √52 कहाँ से आया था, थर्ड नंबर था, जो कि आपका ये था 2√13, ठीक है। 2√13 ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा। संख्या को आरोही क्रम में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, ठीक है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें 2 की पावर 12 है, और 3 की पावर 9 है, और 4 की पावर 6 है। तो देखो हम आपको सबसे पहले क्या बताते हैं, आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पर जैसे मान लो आपका जो बेस में है, ठीक है, इनकी पावर को कहीं ना कहीं अगर हम इक्वल कर लें, पावर को इक्वल हम कैसे करेंगे, जैसे 4 की पावर 6 है, और यहाँ पर अगर हम 3 की पावर 9 है, तो इसको भी हम कर सकते हैं कितना, ऊपर वैल्यू 3 हम ला दें, कैसे ला सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ये करें 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3, तो ये 4 3 जा 12 हो रहा है, 3 की पावर 3 की पावर यहाँ पर 3 कर दो, पावर को हम इक्वल कर रहे हैं, ध्यान समझना, और 4 की पावर है, इसको हम कर सकते हैं 4 की पावर 2 की पावर 3, तो 3 2 जा 6। जब आपकी पावर सभी की इक्वल हो जाए तो पावर को इग्नोर करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी वैल्यू निकालो, तो
इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 16, 3 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 27 और 4 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 16। तो आप देख पा रहे हो ये 16 है, ये 16 है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट वाली वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है। आयो बात ये क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये वाली वैल्यू ये इक्वल है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 की पावर 12, उसके बाद आपका आएगा 4 की पावर 6 और लास्ट में आपका आएगा 3 की पावर 9। ये आपका इनका असेंडिंग ऑर्डर है, इसको इस तरीके से आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। तो एक तो तरीका आपको यहाँ पर ये मिल गया। क्या इसका कोई और दूसरा तरीका हो सकता है, बोलो, क्या इसका कोई और दूसरा तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका ये है कि हम अगर मान लो यहाँ पर बेस को अगर इक्वल कर लें, बेस का मतलब है बेस इक्वल हर जगह तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पहले और लास्ट वाले में हम इक्वल कर लें। तो यहाँ पर हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगी 6 और यहाँ पर क्या था 3 की पावर 9 ही है, तो 3 की पावर को हम इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे, तो इसको 3 की पावर हम 9 ही रखते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो है 4, इसकी 4 की पावर 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा कितना 3, सॉरी क्योंकि 4 बनाना है तो डायरेक्ट इसको यहाँ पर 6 रखो। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये कितना बन जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4, 4 की पावर 6, 3 की पावर 9 और 4 की पावर 6। तो आप देख रहे होंगे अगेन ये नंबर आपका इक्वल हो गया। ठीक है, अगेन आपका नंबर इक्वल हो गया और 3 की पावर 9 है और 4 की पावर सिर्फ 6 टाइम है, तो कहीं ना कहीं ये अगेन आपका बड़ा सबसे नंबर हो जाएगा 3 की पावर, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 9 टाइम्स लिखोगे और 4 इंटू 4 इंटू आप 6 टाइम लिखोगे, जिसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर वो नंबर बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर हम इसको इक्वल अभी कर नहीं सकते। ठीक है, आई होप बात ये अच्छे से क्लियर होगी। तो आपने ऐसे भी समझा और ऐसे भी समझा, आपको देख रहे होंगे बेस्ट अप्रोच आपको ये वाली लगी होगी, इससे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाल ली क्योंकि हमने यहाँ पर पावर को इक्वल किया और पावर को हमने फिर इग्नोर करके जो वैल्यू यहाँ पर ये वाली बची थी, यहाँ पर ये वाली है और यहाँ पर ये वाली है, इनका हमने 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 और 4 की पावर 2 16, ये आपस में यहाँ पर इक्वल हो गए। ये इक्वल हो गए तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको यहाँ पर डी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इनको अरेंज करना है आपको किसमें, इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। अगेन मैंने क्या बोला था कि अगर आप पावर कहीं सेम कर जाओ तो 50 40 30, तो इन सभी में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी 10। तो सब में हम 10 कॉमन ले लें तो नई बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। हम इसको कैसे कर सकते हैं, 3 की पावर 5 की पावर 10, दूसरा 4 की पावर 4 की पावर 10, ये बन जाएगा 5 की पावर 3 की पावर 10, 30 हो जाएगा। और लास्ट में आपका बनेगा 6 की पावर 2 की पावर 10। ठीक है, यहाँ पे हमने सभी के पावर क्या कर लिए, सभी के पावर यहाँ पर मैंने इक्वल कर लिए 10 10। अब यहाँ पर पावर को इग्नोर कर दो क्योंकि जितना आएगा सभी में पावर 10 का मतलब लास्ट में सब में उतने जीरो लग जाएंगे। बोलो, 3 की पावर 5 की अगर हम बात करें तो 3 की पावर 5 कैसे निकालोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिखोगे। ये आपका 9 होता है, ये 9 होता है, 3, ये आपका 81 इंटू 3, यानी ये आपका कितना बन जाएगा 243 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर 5 243। 4 की पावर 4 की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आपका 16 है, ये आपका 16 है और 16 16 यानी स्क्वायर होता है कितना 256 यहाँ पर हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 256। ठीक है, नेक्स्ट 5 की पावर 3, 5 का क्यूब तो सबको पता ही होगा 125 होता है और 6 का स्क्वायर भी सबको पता होगा कितना 36 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई इन वैल्यू के अकॉर्डिंग, अब सब में एक बार पावर यहाँ पर 10 है तो मतलब सब में उतने उतने जीरो लग जाएंगे, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, एक जीरो लगाओ सब में, दो जीरो लगाओ सभी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नंबर है वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर की बात करी तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर 1 पे नंबर कौन आता है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर आपका ये है। नंबर 2 पे आपका ये आएगा,
नंबर 3 पे ये आएगा और नंबर 4 पे ये आएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये था 6 की पावर 20। तो यहाँ पर नंबर जो बनेगा आपका 6 की पावर 20, उसके बाद आएगा यहाँ पर 5 की पावर 30, फिर आपका नंबर ये आएगा पहला वाला जो कि 3 की पावर 50, और लास्ट में आपका आएगा 4 की पावर 40। तो इस तरह से इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हुआ। क्लियर है बात? इस तरह से हम वहां पर इसको कर जाएंगे कि किसकी पावर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अरेंज कर देंगे इंक्रीजिंग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो यहाँ पर ये बोल रहा है 33 का क्यूब, 33 का, तो देखो यहाँ पर हम आपको क्यूब भी करके दिखाते हैं। 33 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 33 है, इसका हमको क्या करना है, क्यूब करना है। सबसे पहला काम, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई रखो यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब जो आपका ये मल्टीप्लाई ये 9 आ गया, एक्चुअली हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका आपका ये आ जाता है, यहाँ पर ये क्यूब होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे करेंगे यही, लेकिन थोड़ा सा मेथड आसान तरीके से बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो पहला डिजिट होगा, 10 डिजिट पे जो नंबर होगा, उसको हम यहाँ पर उसके नीचे उसका लिखेंगे क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। सेकेंड स्टेप यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, 3 का क्यूब आ गया। सेकेंड स्टेप जो आएगा वो आएगा 3 इंटू 9 इंटू 3। तो ये आप क्या, 3 इंटू 9 इंटू 3, ये वैल्यू कितनी बनेगी, 3 जा 9, 9 9 जा 81, और 81 को आपको यहाँ से एक डिजिट आगे फॉरवर्ड करना है, तो 8 को 7 के नीचे और एक डिजिट आगे निकालनी है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आंसर आपका 181 आता, तो हम 181 ऐसे नहीं लिखते इसको, हम इसको लिखते यहाँ पर 181। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। अगला स्टेप होगा इस वाले 3 इंटू 9 इंटू 3, 3 इंटू 9 ये वाला, तो अगेन वही चीज आ जाएगी, 3 इंटू 9 इंटू 3। अगेन आपकी 81 वैल्यू बनेगी, फिर से एक डिजिट हमको आगे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट स्टेप होगा जो ये वाला नंबर है इसका, यानी इस वाले का 3 का क्यूब यहाँ पे करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 27। तो एक डिजिट हर बार मुझे आगे निकालना होता है, तो यहाँ पर हम एक बार और निकालेंगे। अब इनको ऐड कर दो, इधर से आपका क्या आएगा, 7 आएगा, इधर से 2 और 1 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 और 1 ये 9 हो जाएगा, 8 और 7 ये आपका 15 हो जाएगा, और ये 2 और 1 आपका ये 3 हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर क्यूब आएगा वो ये आएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये मैं पूरा हटा देता हूँ यहाँ पे, आप इसको पॉज कर लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है, अगर हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर मिला 35,937 ग्रेटर देन है 3 की पावर 33। ठीक है, 3 की पावर 33। तो अगर हम 3 की पावर 33 है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज और करूं कि 3 की पावर को यहाँ पे इसी तरीके से 3 की पावर, अगर मैं यहाँ पर 3 और इसको 11 कर दूं, ठीक है, बात वही है, हमने इसको 33 को ऐसे हमने फैक्टर में कर लिया, तो ये कितना आपका बनेगा, 3 की पावर 3 यानी 27 की पावर 11। आप समझ पा रहे हो? अगर 33 की हमने जो यहाँ पर 33 का सिर्फ और सिर्फ हमने ये क्यूब किया, तो 33 का क्यूब जब इतना आया है, तो 27 का क्यूब लगभग नियर अबाउट थोड़ा कम कम होगा, लेकिन हम पावर सोचो कितना कर रहे हैं, 11। तो क्या आप कह सकते हो कि 33 की पावर 3 इससे बड़ा हो सकता है? बिल्कुल गलत है, होगा ही नहीं बड़ा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, लेस देन है ये, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। उसने पूछा कौन सा सही, तो पहला तो सही नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना बनता है, 333, और 3 की पावर 3 कितना हो जाता है, 27। 3 की पावर 3 27 का यहाँ पर आपको क्यूब बताना है। तो अगेन 27 का क्यूब करके देख लो, तो जो अभी हमने बताया वैसे ही कर लो।
27 का क्यूब निकालना है। इसका क्या करोगे, सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 14। 2 के नीचे 2 का क्यूब 8, फिर 2 इंटू 14 इंटू 3, 2 इंटू 14 कितना 28, 28 इंटू 3 84 हो जाता है। तो ये आपका 84 ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 14 इंटू 7 98, 98 इंटू 3 कराओगे तो 98 को 100 मान लो, 100 इंटू 3 300, और 2 इंटू 3 6 माइनस करा देना, 294 आएगा। अब देखो 294 आया तो 294 एक डिजिट आगे निकालनी, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और लास्ट में आपको क्या करना, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343। अब जरा ऐड करो तो ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 4 ये आपका 8 हो जाएगा, 9 और 3 12, 4 16 हो जाएगा, 8 और 8 16, 2 18, 18 और कैरी का 1 19। तो आपका यहाँ पर ये आएगा कितना, 19638, ठीक है। ये हमारा 27 का क्यूब आया है। अब सोचो अगर हम सिर्फ इसमें, यानी कि हमने क्या करा होगा, यहाँ पे जो 27 है, तो 27 का क्यूब अभी प्लस यहाँ पे देखो तो 11 था, यानी अभी 8 पावर अभी और करना, टोटल पावर 11 थी, उसकी ही वैल्यू आई। अगर मैं यहाँ पर इंटू एक बार और 11 कर दें तो देखो कितनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो ये पावर ही इससे बड़ा आ गया, ठीक है। तो इसकी पावर जो करा वही इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। तो क्या आप कह सकते हो 333 इससे बड़ा हो सकता है, ये भी लेस देन है, तो दोनों ही सही हैं, एक भी सही नहीं है। तो नाइदर वन और नॉर टू, दोनों ही यहां पर ये गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर देखो ये फॉर्मूले हैं, आई होप सबको पता होगा। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ये भी तरीका होता है लिखने का। तो फॉर्मूले को कैसे भी करके बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम बोलें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो ये प्लस का 2ab अगर उधर ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कुछ भी यहां पर कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखो पहला नंबर है, यदि दो संख्याओं का योग 11 है और उनके वर्गों का योग 65 है तो उनके घनों का योग बताओ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। यानी ये कह रहा है दो नंबर है, x प्लस वाई 11 दिया गया है, और उनके वर्गों का यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपको दिया गया है कितना, 65। एक तो तरीका है कि अप्रोच लगाओ, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका एडिशन 11 होना चाहिए और उनका स्क्वायर का एडिशन 65 होना चाहिए, ठीक है। चलो तो पहला तरीका यहां पर समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो आपको यहाँ पर x प्लस वाई ये दिया गया है और यहाँ पर ये दिया गया है, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूं, क्या, जो आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही होता है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ए बी की जगह हम एक्स वाई हमने वहां पर लिया है, तो हम ये कर सकते हैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कोई किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो यहां पर रख देंगे हम 11 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 65 प्लस 2xy, ठीक है। अब 2xy की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 65 उधर चला जाएगा, ये कितना बनेगा 121 माइनस 65 इज इक्वल टू 2xy, ठीक है। 2xy की वैल्यू अगर देखें तो 121 से 65 माइनस कराओ तो कितना आएगा, 11 से 5 जाएगा तो ये आपका आएगा 6, और अब 11 से 6 जाएगा तो आएगा आपके पास 5। एक्स वाई की वैल्यू निकालो, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये आपकी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई,
28 आ गई। तो यहाँ पर x प्लस वाई भी पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आपको पता है, और एक्स वाई की वैल्यू भी 28 आ गई। अब देखो, एक तो तरीका है कि आप इसको और भी लेके जाओ, क्योंकि उसने यहाँ पर पूछा है क्या, क्यूब का योग पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो उसको भी चलो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी 28 है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65, दोनों का क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी, एज इट इज। इसको फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं। अब देखो, एक चीज और अब मैंने बताई थी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी है, अगर इसी को दूसरा यहाँ पर एक चीज यहाँ पे ये समझिए, अगर मैं बात करता ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो आप यहाँ पर क्या करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखो, जो आपका ये वाला है, इसको मैं कैसे यहाँ पर यूज करता हूँ, उसको आप यहाँ पर कैसे यूज करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो ये वाली वैल्यू है, इसको उठा के उधर ले जाओ, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस उधर हो जाएगा 2ab बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ए बी में था, इसको ए बी में ही रखें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, जो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये यहाँ पर इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसकी जगह पे क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab ये है, और एक ऑलरेडी, यानी ये 3a भी हो जाएगा। चलिए समझते हैं, आपको अगर इतना समझ आ गया होगा तो अब आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि मैं करने वाला क्या हूँ। क्या किया यहाँ पर, ये वैल्यू आप पास अभी भी आपका यही रहेगा, क्या, x प्लस वाई, इसकी जगह पे आप क्या कर पाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक ये ab, तो ये हो जाएगा कितना 3ab, यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, x प्लस वाई की वैल्यू 11 थी, ठीक है, ये यहां पर 11 आ गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 3ab, ab की वैल्यू आपको वहां पर निकाला था, ab एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हम एक्स वाई लिखे, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू थी और यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ए बी और एक्स वाई में हो गया। तो एक्स वाई की वैल्यू 11 थी, एक्स प्लस वाई तो 11 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू अभी आपने पीछे फाइंड आउट करके निकाली थी 28, तो यहाँ पर 3 इंटू 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 11, 121 माइनस 28 3 जा 84 इज इक्वल टू 11 इंटू 121 से 84 माइनस कराएंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 37। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 7 जा 77 कैरी 3, 11 3 जा 33 और कैरी का 7, 77 हुआ था कैरी का 7, 33 में 7 हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा कितना 40। तो आपको यहाँ से एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू मिलेगी कितनी 407। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपने क्या किया, पहले आपने एक्स स्क्वायर वाला वहां फॉर्मूला निकाला, वहां से एक्स वाई की वैल्यू 28 फाइंड आउट करी, और जब एक्स वाई की वैल्यू 28 आ गई फिर आपने यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कराया, तब जाके आपको 407 मिला। ये तो थी कहानी कि पूरे तरीके से बेसिक तरीके से हम कैसे इसको करेंगे। अब हम समझते हैं इसके बेसिक की, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से, ये भी हटा देते हो, सब कुछ हटा दो, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल ली है। एक्स वाई की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली कितनी 28, यानी एक्स इंटू वाई बराबर आपका आ गया कितना 28। अब यहाँ पे समझो, ध्यान से समझो, यानी दो नंबर्स हैं जिनका आपको यहाँ पर सम है वो 11 दिया गया, यानी अगर हम बात करें
x प्लस वाई हमको दिया गया 11 और एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट है कितना 28। तो जब भी आपको प्रोडक्ट दिया है तो क्या करो, इस 28 के कोई ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका सम आपको कितना मिल जाए 11। तो पहला अगर फैक्टर की हम बात करेंगे तो क्या होगा 2 और 14। दूसरा फैक्टर आपका क्या होगा 4 और 7। तीसरा फैक्टर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आई थिंक तीसरा और कोई बनेगा ही नहीं, यही फैक्टर होंगे। एक जो हो सकता है वो 1 और 28, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये क्योंकि एक्स वाई था तो हमने यहां पर इस नंबर को एक्स और इसको वाई ये लेट कर लिया, तो उसके हमने फैक्टर बना दिए क्योंकि दो नंबर थे। अब एक चीज देखो, इनमें फैक्टर्स में अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा 16, इन दोनों को ऐड करें तो यहां पर मिलेगा 11, इन दोनों को ऐड करें तो मिलेगा 29। तो दोनों नंबर्स कौन से हो सकते हैं, क्या आपका ये हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका बचा नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका 4 और 7। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो 4 और 7 हैं, इनको हम ऐड करने पर 11 ला सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 28 आ सकता है। अब आप यहां पर इसको भी प्रूफ करा सकते हो, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ये हो जाता 16 प्लस 49, ऐड करोगे तो आपको ये 65 मिलेगा 100%। ठीक है, ये 65 आ जाता है। आई होप इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कितना आसान यहाँ पे बना दिया, ये अप्रोच आपको वहां पर इस तरह से सोचना और इस तरह से वहां पर करना। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योग है कितना 47 और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया गया 550 एज इट इज। जस्ट अभी पिछला वाला क्वेश्चन देखो, पिछले वाले में क्या था, आपको प्लस और प्रोडक्ट दोनों पता चल गए तो आपने फैक्टर से निकाला, एज इट इज यहाँ पे कर जाइए, यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी हम कह सकते दो नंबर हैं, मान लेते हैं x प्लस वाई, इनका सम है कितना 47 और एक्स वाई है, मल्टीप्लीकेशन कितना है 550 है। तो 550 के आप फैक्टर कर जाओ, 550 में ये जीरो छोड़ दो, जो भी करेंगे तो 55 के फैक्टर बना लो। 55 के फैक्टर आपको क्या क्या मिलेंगे बोलो, 55 के फैक्टर आपको मिलेंगे 5 और 11। ठीक है, यानी कि आपका 50 इंटू 11 हो सकता है, बोलो इतना हो जाएगा। दूसरा आपका यहां पर इसको अगर हम हाफ कर दें यानी 25 और इसमें डबल हो जाएगा 22, इसका भी मल्टीप्लाई 550 आता है, ये भी इसका फैक्टर हो गया। और कोई फैक्टर हो सकता है, अगर हम 5 से यहां पर करेंगे तो हम यहां पर सिर्फ 5 रखें तो इधर चला जाएगा, यानी 5 इंटू 110 हो जाता है, बोलो। तो कई सारे ऐसे फैक्टर बनेंगे, लेकिन अब आप देखो इनका अगर हम यहां पर सम करें कितना आएगा 61, इन दोनों का सम करो 47 आपको मिलेगा, इन दोनों का जरा सम करो कितना मिलेगा 115 मिलेगा। तो हमें चाहिए क्या, हमको तो चाहिए यहाँ पर कितना 47 वाला, और हमें यहाँ पर 47 किस में मिला, 47 हमको मिल गया हमारे इस वाले में। तो बाकी हमें और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हमें दोनों नंबर्स पता चल गए, कौन कौन से 25 और 22 दो नंबर हैं। अब पूछ क्या रहा है, उन दोनों के वर्गों का योग, यानी कि अगर मैं बात करूं ये पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है कितना होगा। एक्स में यहां पर क्या है 25 प्लस 22, 25 का स्क्वायर होता है 625, 22 का स्क्वायर होता है 484, ऐड कर दो 5 4 9, 8 2 10, 6 4 10 और 11, जो आंसर बनेगा आपका वो आपका बनेगा 1109। 1109 का मतलब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी। आई होप ये बात क्लियर है, किसी को इसमें बिल्कुल भी जरा सा भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, किसी को डाउट अगर हो तो बताइए। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई का यहाँ पर आपको निकालना है, प्रोडक्ट पता ही है, हमने आपको बताया था दूसरा वाला तरीका। दूसरा वाला तरीका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू रख दो, अगर मैं एक्स स्क्वायर, देखो फॉर्मूला एक्चुअली जो होगा वो आपका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। पहले तो मैं उसको बता देता हूँ, फॉर्मूला अगर जो देखें तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपका यहाँ पर
प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ वाई और एक्स में बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पर 2xy लिखना है। ठीक है, ये बनेगा। अब देखो आपको वैल्यू फाइंड कौन सी करनी है, वैल्यू तो आपको निकालनी है किसकी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में आपको दिया गया था क्या, एक्स प्लस वाई, ये आपको दिया गया था 47, और एक्स वाई आपको दिया गया था कितना, 550। ये दोनों आपको वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और अगर यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक्स वाई की वैल्यू ये आ गई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आ गई, और ये वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2xy जैसे उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बदल के हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करा दो, एक्स प्लस वाई 47 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 550। 47 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो स्क्वायर निकालना भी यहाँ पर सीख लो। कैसे करेंगे, 47 है, इसका हमको करना है स्क्वायर, 7 के नीचे 7 का स्क्वायर, 4 के नीचे 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर करा दो 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 2 56, एक डिजिट को छोड़ करके 56 रख दो और इनको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 9, 6 और 4 ये 10 हो जाएगा, 6 5 11, 11 और 1 12, और यहाँ पर एक कैरी 22,009, यानी 2209 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी आ गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी अगेन 2209 माइनस 550 का डबल करोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 55 का डबल होता है 110, यानी आपका ये बन जाएगा 1100। ठीक है, अब 2209 से 1100 माइनस करा दो तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी भाई, 1100, 2200 से 1100 कर दो, 1109 ही तो बचेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 1109। और यही आपने वहां पर आंसर निकाला था, वो कैसे निकाल लिया था, 550 के हमने सीधे फैक्टर करे, और फैक्टर्स में देखा ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनका सम है वो 47 आ जाए, और हमको वहां पर मिल गया था 25 और 22, बस 25 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तब भी हमको 1100 मिला था। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे आपके पास दो दो तरीके हैं, मैंने ऐसे भी निकाला और आपको वहाँ फॉर्मूले से करके भी आपको बताया, तो ये कहीं ना कहीं अप्रोच अच्छी है। आपको ये वैल्यू पता ही थी, ये वैल्यू आपको पता थी, बस आपको इसमें फैक्टर बना के इस ये वाली वैल्यू लानी थी, वो आपको यहाँ से मिल गया था 47। नेक्स्ट यहाँ पर द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 3:4, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 400, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर लें, हम इनको मान लें 3x और 4x। ठीक है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम है वो आपको ये दिया गया, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बराबर किसके है, 400 के। तो 3x का स्क्वायर करोगे तो ये आपका बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर 400, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 9 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से डिवाइड कराओ जरा, 25 बन जा 25 बचेगा 15, 25 6 जा 150, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 16 आ गई। तो यहाँ पर से हम स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। आपने नंबर क्या यहाँ पर लिए थे, आपने जो नंबर लेट किए थे वो आपने नंबर लेट किए थे 3x और दूसरा नंबर 4x। x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 3 इंटू 4 और 4 इंटू 4, तो नंबर कितने बन जाएंगे, 12 और 16, ये आपके नंबर आ जाएंगे। पूछा इसने क्या है, संख्याओं का योग बताना है, तो 12 और 16 को ऐड कर दो, कितना आंसर आएगा, 28 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा दो संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लीकेशन दिया गया 48, यानी x और y, x इंटू वाई आपको दिया गया कितना, 48। ठीक है, कह रहा यदि एक संख्या यानी x है एक पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ की अंगुलियों की संख्या का 2 गुना,
अगर मैं बात करूं यहाँ पर द नंबर ऑफ विंग्स ऑफ अ बर्ड, एक पक्षी के कितने पंख होते हैं, चाहे कोई भी पक्षी ले लो, सभी पक्षियों के दो ही पंख होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, 2, और मतलब यहाँ पर प्लस कर दो। आपके हाथ की उंगलियों की संख्या, आपके हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5। हाथों की उंगलियां नहीं बोला है, हाथों, दोनों हाथों की उंगलियां बोलता तो मैं 10 काउंट करता। उसने बोला आपके हाथ की अंगुली, ठीक है, उसमें कितनी उंगलियां होती, 5, और 5 का कितना, 2 गुना, मतलब 10। इतनी बात क्लियर हुई। एक पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या का 2 गुना एक 3 पहिया साइकिल है, ठीक है। कैसी है, यहां पर आपको यहां पर दिया गया डिवाइडेड बाय द व्हील्स ऑफ ट्राईसाइकिल। तो ट्राईसाइकिल मतलब 3 पहियों वाली जो साइकिल है उससे डिवाइड किया जाता है। तो 3 पहिए वाली साइकिल में कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए होते हैं, यानी 3 से डिवाइड करने को बोल रहा है। तो ये टोटल कितना बन जाएगा आपका, 12 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आएगा यहाँ पर कितना, 4। क्लियर इतनी बात। अब एक संख्या हमको यहाँ पे पता चल गई, मान लेते हैं x है, इसकी वैल्यू 4 पता चल गई है, या मान लो y की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो यहाँ पर हम x इंटू 4 बराबर कितना है, 48। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो 48 डिवाइडेड बाई 4, आंसर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 12 आ जाएगी। तो पूछा क्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमने x मानी, एक तो संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या आपने ये नहीं मानी, तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, C 12 हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो है वो अदर नंबर है, वो आपका हो जाएगा 12। एक नंबर आपका 12 है, दूसरा नंबर 4 है, इनका प्रोडक्ट करोगे 48 है, मैच कर जाएगा, जो कि आपके यहाँ क्वेश्चन पे दिया गया था। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, अब देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन है, यहाँ पर पावर दे दिया है। तो यहाँ पे क्या है, 7 4 का स्क्वायर प्लस, अब देखो इसको एक अप्रोच आपको यहाँ पे बताते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको पूरा सॉल्व करो, अगर आप कॉमन सेंस जैसी एक चीज है, उस कॉमन सेंस जैसी चीज को अगर यहाँ पे यूज करके देखो, तब भी ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 74 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, जो भी आएगा प्लस में आएगा, और प्लस करना है 74 इंटू 52। तो यहाँ पर जो भी मल्टीप्लीकेशन मतलब इनका आएगा, इसका प्रोडक्ट और इसका एडिशन, जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी तो प्लस में ही। और प्लस का अगर मैं इतनी पावर करूं, अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर ही अगर इतना कर जाऊं, तो कितना बड़ा आंसर बनेगा आपको पता होगा। 3 और 4 और 5 तो अभी छोड़ ही दो, अब आप ऑप्शन में आओगे, क्या आपको इतना बड़ा आंसर दिख रहा है। और जीरो आंसर कब आता है, जीरो तो हमें पावर करने पे मिलता ही नहीं है। अगर हम 1 की पावर जीरो लें तो आंसर 1, 2 की पावर जीरो लें तो आंसर 1। तो किसी की पावर जीरो होती है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहां पर जो मैक्स जीरो आंसर बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम यहां पर क्या करा रहे हैं, पावर करा रहे हैं। और अगर मान लेते हैं कि यहां पर 1 आता है और माइनस में पावर होती, लेकिन इवन पावर है 5116, तो आंसर अगेन आपका प्लस में आता। अगर यही ये ऑड होता तो हम मान सकते थे कि 1 की पावर -1 में आंसर देगा। और जब पावर आपकी इवन हो जाती है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। इन ऑप्शंस को देखने पे आपको नहीं लगता क्या ये कभी आंसर होगा, क्या ये कभी आंसर होगा, क्या ये कभी आंसर होगा, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर एक ही बचता है, बी। ठीक है, ऐसे करके ये कॉमन सेंस है कि आप ये करके यहां पर लगा के निकल सकते हो। अब आपको हम प्रॉपर तरीका इसका बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 74 का स्क्वायर करोगे। तो 74 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, 74 का स्क्वायर, 4 के नीचे 4 का स्क्वायर 16, और 7 के नीचे 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 7 इंटू 4 इंटू 2, 7 इंटू 4 28 इंटू 2 56, 56 को एक डिजिट छोड़ दो यूनिट से, 6 के नीचे नहीं, 1 के नीचे, इसको रख दो। यहाँ पर कितना आएगा, 6 7 4 5, ये आपका 5476 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमको मिला कितना, अब लेकिन पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में 2 थे तो 4 पॉइंट की बात, तो ये आपका 54, तो मैंने सही किया है, 4 का स्क्वायर 7 का 49, 7 4 जा 28 2 जा 56, ये 6 आ गया, 7 आ गया, 9 5 14 हो गया, 4 1 5। तो यहां पर आपके पास आया 5 4 7 6। इतनी बात क्लियर है। प्लस
कितने का स्क्वायर 26। अब देखो 26 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 26 का स्क्वायर होता है 676। अब पॉइंट वहां पर दो थे तो वहां पर 0.0676 हो जाएगा, ऐड कर दो इसमें 0676, इसको ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा 2, 14 और 2 16, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 6, 6162। ये आपको वैल्यू मिली किसको, हमने जो स्टार्टिंग में सॉल्व किया उससे प्लस करने पर मिली। अब हमें प्लस करना है इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या है 74 इंटू 52 है, इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कराएंगे, किसका 4 इंटू 2 करा दो 8, 2 इंटू 7 14, 5 इंटू 4 20, ये 20 और ये 17 34 हो जाएगा, 34 का यहाँ पर 4 आएगा, कैरी 3 हो जाएगा। अब 7 इंटू 5 करा दो, 7 इंटू 5 कराओगे 35, 35 और 3 38 बन जाएगा। अगेन यहाँ पर दो पॉइंट डिजिट, यहाँ पर दो यहाँ पर है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है ही है। अब ये वाली वैल्यू इतनी आ गई, यानी ये वाली जो वैल्यू बनी पहले वाली, ये वैल्यू आपकी बनी 6162 और दूसरी वाली वैल्यू आई है 3848, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, 52 आएगा, ठीक है। अब जरा ये वाली इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर ऐड कर दो कितना 3848, ऐड कराओ तो जरा, यहाँ पर कितना 8 2 10 5 4 9 कैरी का 1 10, 8 1 9 कैरी का 1 10, 6 3 9 कैरी का 1 10, कितने थे 4 डिजिट थे। तो देखो ओवरऑल आपने देखा यहाँ पर आपको आंसर फाइनली कितना मिला, फाइनली आंसर देखोगे तो यहाँ तो पॉइंट लग गया ना, तो 1.00, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है यानी 1। अब 1 की पावर करा दो, जो अब यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है, अब यहाँ पर आ जाओ, आपको क्या कराना 1 की पावर करानी है 5116, और 1 की पावर चाहे जितनी करा लो ऑलवेज आपको आंसर 1 दे के ही जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्लियर है बात की नहीं, तो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी आपको आंसर ए मिला, और एक आप अगर कॉमन सेंस लगा जाते हो बेस्ड ऑन ऑप्शंस तो भी आप इसको कर सकते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर क्वेश्चन में इस तरीके की अप्रोच लग जाएगी, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा जिसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन आप अपनी अप्रोच के थ्रू कर जाओगे, ये कैलकुलेशन पूरा बेसिक नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 19, तो 80 और 90 के बीच में कितने प्रोडक्ट हैं उनका आपसे ये पूछ रहा है प्रोडक्ट। तो देखो अगर हम 80 और 90 की बात करें तो 81 आपका होता नहीं है, पहला जो आपको प्राइम नंबर मिलेगा वो 83 होगा, 85 होता नहीं है, 87 होता नहीं है, ठीक है, अगला आपको मिलेगा 89, ठीक है, 83 और 89, ये आपके दो नंबर हैं जो कि प्राइम है, तो इनका प्रोडक्ट ही तो पूछ रहा है, कर दो जरा मल्टीप्लाई, अगेन वही चीज 83 और 89, यूनिट का यूनिट में मल्टीप्लाई कराओ, 9 3 जा 27 का 7, कैरी कितना हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 72, 8 3 जा 24, 24 और आपका 72, ये हो जाएगा कितना 96, 96 में कैरी का 2 98, अब आपका कैरी कितना हो गया 9, 8 का 8 मल्टीप्लाई करा दो, पहले यूनिट का यूनिट में कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, फिर 10 डिजिट का 10 डिजिट में, तो 8 8 जा 64, 64 में 9 हम यहाँ पर कैरी देंगे तो कितना बन जाएगा 73, यानी 73 87, ये आपका ऑप्शन बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन था और इसमें खास इतना कुछ था नहीं। अब देखो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 7321 है, तो दोनों संख्याओं के योग का वर्ग क्या होगा, ठीक है, दो संख्याओं के लगातार हैं उनके वर्गों का योग ये दिया गया है, और लगातार संख्याएं हैं मतलब अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी, ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर है किसके 7321 के, ठीक, वही चीज आ गई बात अगेन कि अगर फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले से क्या आपका बनता है, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है,
फिर हम इसको यहाँ पर देखेंगे, ये एक्स हम ऐड करेंगे उसमें, फिर यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। फिर ये एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस होगा, और इस तरीके की आपकी सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। इसी को एक सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। क्या दो लगातार नंबर बोले तो हम ले लेते हैं 1 और 2, ध्यान से समझना। तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इनका सम करो, टोटल कितना आएगा। टोटल अगर देखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आंसर आएगा आपका 5। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अगर सम करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 और आपका 4 13 आ गया, ठीक है। अगेन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 होता है, 25 16 होता है, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बोलो, आई होप एक चीज आपको दिख रही होगी। क्या, अब जो मैं बताने वाला हूं वो ये है, ध्यान से समझिएगा, कि अगर जो नंबर आपके हैं, यही तो उसने पूछा है, दोनों संख्याओं के योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं आपकी यहाँ पर 1 और 2 है, इनको जरा ऐड करो, 1 + 2 3, और 3 का यहाँ पर स्क्वायर करें तो आंसर कितना आता है 9। और ये 9 हमको कैसे मिल रहा है, इंटू 2 -1 कर दो तो भी मिलेगा। सेम अप्रोच, 2 + 3 कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। अब हमें 25 कैसे मिलेगा, 13 इंटू 2 -1, 13 इंटू 2 26 -1 25 आ गया कि नहीं आ गया। अगेन देखो यहाँ पे 3 और 4 7 है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर करें तो 49 आता है, और ये 49 हमको इसमें हमें क्या हो सकता है, इंटू 2 -1 करके मिल सकता कि नहीं मिल सकता। 25 इंटू 2 50, और -1 कर देंगे 49 आ जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अप्रोच जो हम बताना चाह रहे हैं वो आई होप आपको समझ आई होगी। अब देखो, यहां पे दो नंबर थे, x² प्लस y² बराबर था 7321 के। तो ये वाली हर जगह भी अप्रोच चली आ रही थी, जो कि सम आपने किया है, ये मिल रहा था, यहां भी वही चीज मिली। अब हमने x + y यानी इन दोनों को जब ऐड किया था, उसका स्क्वायर इतना आया था, तो क्या करा था, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमको ये मिला। तो हम क्या करेंगे, 7321 जो ये सम आया था, यहां भी सम है, इंटू 2, और हम इसमें से -1 कर दें तो हमें आंसर नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो 73 इंटू 2 कराएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, -1 कराओ तो जरा, तो आंसर आपका आएगा 14641। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, फर्स्ट वाला। क्लियर है बात, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आपको आई थिंक ये आपको बहुत ही अच्छी अप्रोच लगी होगी। तो चलते हैं, आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि हमने किस तरीके से नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को बड़े आसान तरीके से समझा है। तो इसी कड़ी में, इसी सीरीज में हम आपके साथ जुड़ेंगे अगले पार्ट 3 यानी क्लास 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।